सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वृंदावन के अंदर एक बहुत सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख अपने मुकुट में क्यों लगाते हैं, आज उसके क्लियर करते हैं। वृंदावन के अंदर नंद की भवन में एक मोर है। रोज नित्य नंद की भवन के पास जाकर के दीवाल के पास रोज ही जपा करते थे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करके रोज मोर जपा करता था। ऐसे कई दिन कई महीने इस तरीका से कई साल निकल गए और एक बार बड़े दुखी होकर के वहां बैठा था मोर। उसी समय नारद जी निकल रहे थे उसी रास्ते। तो नारद जी देखे मोर बड़ी दुखी होकर के बैठा हुआ है। तो नारद जी पूछते हैं मोर से कि क्यों दुखी हो, क्या हुआ, इस तरीका से इतना दुखी होकर के बैठे हो। तो मोर बोलता है कि मैं कई दिनों कई सालों से श्री कृष्ण करके जप रहा हूं और एक बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ही नहीं मिला मुझे आज तक। तो नारद जी बोलते हैं कि वृंदावन के अंदर आप श्री कृष्ण जप रहे हैं तो ये गलत जप रहे हैं, आप गलत पासवर्ड लगा रहे हैं। आप बोले आप वृंदावन में हो तो आप राधा 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 करके जपो, फिर देखो भगवान के कैसे दर्शन मिलता। ये कह करके नारद जी चले गए। तो मोर ने राधा 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 कह करके जब जपना चालू किया और जैसे राधा राधा करके कुछ समय तक जपना चालू हुआ और चालू होते ही नंद की घर से दौड़ते हुए श्याम सुंदर एकदम दौड़ते हुए आए कि किसने मेरी राधा के नाम लिया, किसने मेरी प्रियतम का नाम लिया, ऐसे कहते हुए दौड़ते हुए आए। और दौड़ते हुए आए तो देखा तो मोर है और मोर श्री कृष्ण को देखते ही, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही एकदम मोर ने नाचने लगा कि इतना दिनों से इससे जप रहा था, मेरे को आज तक पता ही नहीं था, पहले पता होता तो मैं नाम ले लेता। मैं राधा राधा करके जैसे जपने लगा भगवान का दर्शन मिला मुझे। इस तरीका से मोर नाचने लगा और भगवान कहने लगे कि मेरी प्रियतम का, मेरी राधा का आप नाम ले रहे हो, क्या संदेश लाए हो, ऐसे पूछते पूछते पीछे आए और मोर ने नाचते हुए खुशी के मारे आगे की तरफ बरसाने की तरफ चलने लगा और चलते और आगे मोर और पीछे भगवान श्री कृष्ण चलने लगे। बोले बता के तो जाओ कि मेरे राधा के नाम ले रहे हो, क्या समाचार लेकर के आए हो, क्या मेरे लिए लाए हो, मैसेज लेकर के आए हो, बता के तो जाओ। और पीछे पीछे वो उड़ते हुए मोर आगे, पीछे भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं बरसाने की तरफ। और जा करके पहुंचे कहाँ, वहां जमुना के तट पे जहाँ राधा रानी और सखियों के साथ वहां पे विराजमान थी। वहां पे सब अपने इकट्ठा हो रखे थे। वहां जाकर के पहुंचे और वहां पहुंचते ही मोर ने क्या देखा, सामने राधा रानी, सामने के दर्शन देख करके और इधर कृष्ण और सामने राधा, और दोनों के दर्शन देख करके एकदम और खुश होकर के मोर इतना नाचने लगा, इतना नाचने लगा। तो भगवान के जब नजर पड़ा राधा के ऊपर और राधा की नजर पड़ा भगवान के ऊपर, एक दूसरे की नजर एक दूसरे की मिला और हटाई नहीं नजर। उतनी देर तक तो मोर देख करके एकदम ऐसा खुश आनंद कि क्या प्रेम भाव, वो भाव देख करके खुशी के मारे नाचने लगा। और नाचने के बाद मोर देख करके दर्शन करके खुश हो करके मोर आगे की तरफ निकल गया। धन्यवाद दिया नारद जी को कि हे नारद जी, आप मुझे पहले बता देते, इस तरीका से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इतना दिनों से श्री कृष्ण करके जप रहा था, दर्शन नहीं मिला, जैसे मैंने वो राधा राधा करके नाम लिया और ऐसे दर्शन मिले, दोनों का ही राधा और कृष्ण के दर्शन में धन्य हो गया। एक एक करके मोर आगे निकल गया। धन्यवाद दिया नारद जी को और
उस जगह पे राधा और कृष्ण एक दूसरे को देखते रह रहे थे और सखियों आकर के राधा को हिला करके जगाए, बोले समय हो गया कि कान्हा को देखते रहेंगे कि अब घर जाने का समय होगा, चलेंगे भी। और जैसे एक दूसरे को देख रहे थे और राधा रानी पहली बार उस दिन कृष्ण को देखा था। राधा रानी पहली बार उस दिन कृष्ण को देखा था और राधा रानी देख करके सोचे कि मैं खाली हाथ हूँ, क्या दूं, क्या भेंट दूं। मैं पहली बार देखा और उनके हाथ में कुछ था ही नहीं उस टाइम देने के लिए। और जो मोर जो उस टाइम में नाचा था तो राधा रानी ने देखा मोर का पंख उनके सामने गिरी हुई थी, तो वो पंख एक उठा करके भेंट दिया था श्री कृष्ण को कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ लाया ही नहीं है। वो मोर पंख जब श्री कृष्ण को भेंट किया राधा रानी ने, और उसी दिन से वो श्री कृष्ण ने क्या किया, वो मोर पंख जो राधा रानी ने दिया था तो उनको वो पंख, मोर पंख को अपने मुकुट पर लगा दिया श्री कृष्ण ने। और आज तक जब भी हमारे भगवान ठाकुर जी के मुकुट में मोर का पंख हमेशा लगा हुआ रहता है। भगवान मोर पंख से बहुत खुश रहते हैं और मोर पंख राधा रानी का दी हुई एक भेंट है, पहला मुलाकात है राधा रानी के भगवान को दिए थे इस तरीका से मोर का भेंट। तभी उसी दिन से जो मोर पंख भगवान के मुकुट में लगा हुआ रहता है हमेशा, वो राधा रानी के दी हुई है और भगवान को बहुत पसंद है। जो मोर का पंख क्यों लगाते हैं और मोर पंख मुकुट में, तो उसका ये सत्य घटना है। तो इसी तरीका से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मिलन हुआ था। इसी तरीका से राधा रानी ने भेंट दिए थे मोर पंख का, और उसी दिन से मोर पंख भगवान के मुकुट पे हमेशा के